आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपने जिक्र किया कि ट्रुथ, सच की जो है वो बात होनी चाहिए। एक ख़बर गार्डियन ने रिपोर्ट की, मैं चाहता हूँ उस पर मैं आपका टेक लूँ। आप बड़ी कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं सारे मामलात को, आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें गार्डियन समेत 15 और तहकीकाती सहाफ़ती इदारे हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने रखी है कि स्पाईवेयर इज़राइल से ले कर इंडिया इस्तेमाल कर रहा था फॉर सर्वेलेंस, जिसमें और भी 9 ममालिक शामिल हैं, वो भी यही काम कर रहे थे। और जो वो सर्वेलेंस कर रहा था, दैट वाज नॉट ओनली और प्राइमरीली टारगेटेड ऑन पाकिस्तान, वो अपने मुल्क के अंदर भी सर्वेलेंस कर रहा है और अपने जितने हाई ऑफिशियल हैं, जर्नलिस्ट की सर्वेलेंस हो रही है, लॉयर्स की हो रही है, एक्टिविस्ट की हो रही है। राहुल गांधी साहब का जिक्र इसके अंदर आया। मैं इमरान खान साहब की डिटेल में बाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन हाउ डू यू टेक इट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग एसोसिएटेड टू दिस प्रोफेशन सिंस लॉन्ग? डू यू थिंक दिस इज़ राइट एंड इट शुड हैपन द वे इट इज़ हैपनिंग? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो गार्जियन को कोट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया की पार्लियामेंट को ही कोट कर लेते। कल से हंगामा चल रहा है। सिंस यस्टरडे ऑन दिस पर्टिकुलर पेगासस इशू भारत की पार्लियामेंट में हंगामा हो रखा है, ये हम स्टार्ट। ऑन दी अदर हैंड, सर्वेलेंस कोई नई बात नहीं, सारी गवर्नमेंट्स कराती हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या इस समय का जमाना हो। हर गवर्नमेंट जो है वो देश में और देश के बाहर लोगों पे सर्वेलेंस करती है और इसमें मोसाड रोल बहुत करता है। क्यों बरपाया ये बात अगर ये दुरुस्त है तो मेरा सवाल ये है कि फिर हंगामा जिसका आपने जिक्र किया पार्लियामेंट में, वो क्यों बरपाया? हंगामा इसीलिए बरपा है क्योंकि आप स्वाभाविक सी बात है कि अनऑफिशियली, अनलॉफुली, इलीगली अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, आउट ऑफ द 45 गवर्नमेंट्स दैट पेगासस सेज आर देयर क्लाइंट्स, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने लोगों पे खास करके अगर इलीगली अगर कोई भी सर्वेलेंस करती है तो फिर हंगामा तो बरपेगा भी और साहब उसका नतीजा भी आएगा। अभी ये देखना बाकी है कि ये सच में हुआ है या पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप कुछ प्राइवेट फर्म्स भी उठा सकती हैं, वो बारीकियां अभी देखनी बाकी। लेकिन इंडिया में जज, आर्मी, पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन, एक्टिविस्ट्स के ऊपर अगर ये हकीकत में रिजल्ट मालूम चलता है कि हुआ है, then this government has failed in remaining abiding by the Constitution of India and its values. It does not hold any water to continue. मैं इसी में वर्मा साहब एक छोटी सी चीज़ में इजाज़त दें, अगर आप इसी में ऐड करना चाहूँगा। मतलब इंडिया को हम सब ने स्टडी किया और बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और जितनी रिजीम्स इंडिया के अंदर गुजरी हैं हमने उनको भी स्टडी किया, मैंने ज़ाती तौर पे भी किया। लेकिन इस वक्त जो करंट आपकी गवर्नमेंट है, मोदी साहब और अमित शाह साहब जो उनके राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं, जिस किस्म की पॉलिटिक्स और जिस किस्म की नए पैंतरे इसको कहेंगे जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मैं अगर सिर्फ इसी एक चीज़ को सामने रख लूँ, यू डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिजिड है और बहुत ही ज़्यादा अनलॉफुल है? आई मीन देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान इन इट, but look at it. I mean, this was not the India that we knew of. Within India, even we have the same query जो आपने पूछा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है क्या क्रूर है, क्या क्रूअल है, क्या एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इनके काम इसी तरीके से निकल के आ रहे हैं जो प्रो पीपल कहते जरूर हैं, निकलते नहीं। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी है कि अगर आप ये समझें कि कोई भी अगर सरकार में आना चाहता है और यदि पहुंच जाता है तो उसके बाद सस्टेन करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो करंट डिस्पेंसेशन है वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मोदी एंड मोदीज पीपल आर अनेबल टू सस्टेन देयर गवर्नेंस और आई शुड से मैनेज गवर्नेंस इन दिस कंट्री। और इसलिए ये जो आपको एक हिंदी में कहते हैं कि जब कबूतर ज्यादा फड़फड़ाता है जब जाने वाला होता है, तो ये जो फड़फड़ाहट आपको दिख रही है चारों तरफ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की एक तरीके से विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया, वो इसीलिए है क्योंकि ये जो पुअर गवर्नेंस से लेकर के वर्स्ट गवर्नेंस तक मोदी सरकार पहुंची है, अब इसके जाने के टाइम आ गए हैं तो कबूतर बहुत फड़फड़ा। लेकिन आपको ये लगता नहीं, मैं सिर्फ अगर इंडिया की ही बात करूं कि विद इन इंडिया जैसा ये हो रहा है, वो हम सबके सामने है, ज़ाहिर रिपोर्ट होता रहता है, ये इंडिया समेत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट करती हैं, बट अदर देन दैट माय क्वेश्चन इज़, इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने या इसकी पॉलिसीज़ ने इंडिया को बहुत आइसोलेट किया है इन द एंटायर वर्ल्ड। और जो इससे पहले जो इंडिया क्लेम करता था या इंडिया कहता था कि जी हम एक दुनिया की बड़ी सेकुलर रियासत हैं या हमारे यहाँ सबको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, समाजी आज़ादी है, वो चीज़ें बहुत स्क्वीज़ हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस कह रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, फाइंडिंग्स कह रही हैं। सो
मेरा टेक ये है कि क्या ये डैमेज सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल भी है, या ये सिर्फ आपके ख्याल से नेशनल है? ये प्राइमरली नेशनल है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। सिमिलरली रिपोर्टिंग भी दोनों टाइप की होती है। विद इन माई कंट्री इन इंडिया भी दोनों टाइप की रिपोर्टिंग होती है, जिसमें प्रो गवर्नमेंट एंड प्रो मोदी ज्यादा होती है, और अगेंस्ट देम उनकी शायद इतनी हो ही नहीं पाती, क्योंकि शायद लोगों में इतना दम बचा नहीं है कि वो कर पाए। लेकिन ये जो है साइक्लिक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ परमानेंट एंड अ कांस्टेंट फीचर। होता यह है कि जब आप बहुत ज्यादा क्रूअल्टी से अगर आप राज करने की या रूल करने की कोशिश करते हैं, बाय हुक और क्रुक इज व्हाट आई मीन, तब आप इस तरीके के पैंतरे अपनाते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनली भी आपकी बुराई होती है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस समय भारत को पिछले 7 साल में चलाया है, इंटरनेशनली से ज्यादा नुकसान नेशनली हुआ है, से ज्यादा नुकसान कोई दो नेशनली हुआ है। आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, बैक टू यू सर। इंडिया का जिक्र हम कर रहे हैं और सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, वर्मा साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। कहना यह है कि इंडिया को जितना उनकी पॉलिसीज ने करंट गवर्नमेंट की विद इन इंडिया डैमेज किया है, इतना शायद उसने आउटसाइड डैमेज नहीं किया। हम जिक्र कर रहे हैं, खबरें चला रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बिफोर बीइंग प्राइम मिनिस्टर उनका फ़ोन हैक करने की, प्रीवियस नंबर की सारी सर्वेलेंस की कोशिश की गई, बल्कि काबीना के भी कुछ लोगों की गई। सो इंडिया अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उनकी सर्वेलेंस कर रहा है, अपोजिशन की सर्वेलेंस कर रहा है। तो पाकिस्तान तो फिर उसका एक पुराना जो है वो दुश्मन है। ये तो फिर एक बड़ी, क्या कहना चाहिए, मसले वाली सूरत हाल है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, एस्पेनाज जो है ना, और सर्वेलेंस इज वन पार्ट ऑफ द एस्पेनाज। ये जो है, क्या कहते हैं इसको, जब मेरे ख्याल में अलेक्जेंडर आया था सब कॉन्टिनेंट में, तो उसने भी कोई ना कोई सब यहाँ पर जो है कोई जासूसों का एक जाल फैलाया होगा, इसलिए तो वो सक्सेसफुल हो गया था। चाहे वो हंड पे किंग हम्बी को अपने साथ मिलाना था या पोरस के साथ मुकाबला था जेलम पे। मैं इससे वो नहीं हूं। बात यह है कि हर गवर्नमेंट एस्पेनाज करती है, हर एम्बेसी एस्पेनाज करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पकड़ लें, कि आप उसको इस तरह स्टोन वॉल कर लें, इस तरह फायर वॉल्स क्रिएट कर दें, ताकि जो आपका हरीफ है वो आपके इन चीजों को पेनिट्रेट ना कर सके, आपके टेलीफोन्स को ना हैक कर सके, आपके बाकी जो वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनमें जाके अंदर ना घुस सके। आपने अपनी कोशिश करनी है काउंटर में। आप अपनी स्पिनाच जारी रखें, दुश्मन के खिलाफ स्पिनाच चलता रहता है, आप भी जारी रखें, दुश्मन भी जारी रखेगा। आपने अपना बचाव करना है। और मेरे ख्याल में जब ये हम देखेंगे, चूंकि इंटेलिजेंस की चीजें उस पर आती नहीं है, मीडिया में नहीं आती है या ओपन नहीं होती हैं ओपन, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत, और मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान ने बहुत ऐसी दुश्मन की जो चालें हैं या ओपोनेंट्स की जो चालें हैं, चाहे वो साइबर में हो, चाहे सबोटाज में हो, चाहे टेररिज्म में हो, पाकिस्तान ने बहुत रोकी है। इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं, आज की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का आगाज हो चुका है अनअनाउंस्ड। डू यू थिंक कैसा है, या थोड़ी एग्जैजरेशन कर गए हैं वजीर साहब? बिल्कुल है, मतलब है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब है कि एनी एनिमी वर्थ हिज नेम विल डू इट। वो हरबा इस्तेमाल करेगा, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वरना तो वो फिर आपका अपोनेंट तो नहीं है ना, फिर तो आपका दोस्त हो गया। दोस्तों के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है। अगर आप इजराइल को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स उसका क्या कहते हैं इसको, एक बहुत बड़ा वो है, सपोर्टर है और एक बहुत बड़ा दोस्त है उनका, और उसकी सर्वाइवल ही उसी की है। वो उसके खिलाफ भी करता है, और अमेरिका ने पकड़े हैं इजरायली जासूस और उनको जेल भी की है। तो ये कैट एंड माउस और ये स्पूक्स वर्सेस स्पूक गेम जो है ये चलती रहेगी। हमें अपना बचाव करना है, हमने अपना दिफा करना है, हमने उनसे एक कदम आगे रहना है। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए, बाकी दुश्मन कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है।